नमस्कार साथियों, वर्मा एंड कंपनी में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका अपना अमित कुमार वर्मा, जीएसटी प्रैक्टिशनर एंड टैक्स कंसल्टेंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस दुख की घड़ी में, जब कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैला हुआ है, आप सभी घर में सेफ होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी अपनी वीडियो। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आप टैली में किस तरह अपनी कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। तो आज हम अपनी अगली वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें आप लोग सीखोगे कि टैली में जब आपने कंपनी क्रिएट कर ली है, उसके बाद उसमें डाटा एंट्री कैसे करते हैं, कि अपने जो भी आपकी डेली रूटीन में काम हो रहा है, ऑफिस में, अपने दुकान पे, कहीं पे भी, तो उसकी ट्रांजेक्शन को आप कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जब आप टैली खोल लोगे तो ऐसा सरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे ऑप्शन आएगी सिलेक्ट कंपनी, तो आपको सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के लिए आप एरो का यूज कर सकते हैं अप डाउन करके, या आप सिंपल उस पर जाके एंटर करके या माउस का यूज कर सकते हैं। तो जैसे हमने कंपनी क्रिएट कर ली थी, कल हमने कंपनी क्रिएट की थी XYZ प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, तो उस कंपनी को खोल लेते हैं। तो यहाँ पे काफी कंपनी आती है, जैसे मैंने कंपनी बनाई थी XYZ प्राइवेट लिमिटेड, उस पर हम डाल के इसको ओपन कर लेंगे। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हो, इसमें काफी ऑप्शन है, अकाउंटिंग इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर्स। तो काफी तरह की इंफॉर्मेशन इसमें आती है, जिसमें आप अपनी रिपोर्ट्स वगैरह देख सकते हो। रिपोर्ट जैसे बैलेंस शीट देखनी है, प्रॉफिट एंड लॉस देखना है। तो मैं कुछ एक प्रॉब्लम लेके आया हूँ जो बेसिक अभी स्टार्टिंग के लिए यूज होती है। तो मैं आपको पहले प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। जैसा कि हमने एक छोटा सा प्रॉब्लम बना रखी है कि XY जो कंपनी है उसके हम बुक्स कैसे लिखेंगे। तो हमने मान लिया कि 1 अप्रैल 2020 को हमने बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस स्टार्ट विद कैश 75,000, परचेज गुड्स, ये काफ़ी काफ़ी ट्रांजेक्शन जो नॉर्मल रूटीन में हमारे होती रहती हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने लेजर बनाने पड़ेंगे। जो भी अकाउंट की नॉलेज रखता है, जो बीकॉम या +2 से कॉमर्स में कर रखी है, उसको नॉलेज होती है थोड़ी बहुत। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपने लेजर बनाने पड़ेंगे। तो लेजर आप बनाएंगे तो मास्टर क्रिएशन, ये मास्टर क्रिएशन में अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन, कि आप अकाउंट्स में जो लेजर है, इन्वेंट्री है, वो कैसे लिखोगे। तो हम इसमें जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको 3 ऑप्शन मिल रही हैं। पहला है ग्रुप, सेकंड है लेजर्स, तीसरा है वाउचर टाइप्स। तो अभी हम लेजर क्रिएट करेंगे। जैसे सबसे पहला हमारा लेजर था कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश। तो XYZ का जो ओनर ऑनर है, उसने अपना पैसा लगाया। तो हमारे यहाँ पे 2 खाते बनते हैं, एक तो कैश का जो हमारे पास पैसे आए हैं, सेकंड जो बिजनेसमैन ने अपने पैसे लगाए हैं उस बंदे की कैपिटल अकाउंट। तो हम सबसे पहले यहाँ पे अकाउंट बना लेंगे। तो अकाउंट बनाने के लिए आपको लेजर में जाना है। लेजर में जाके आपको यहाँ 2 ऑप्शन दिख रही है, सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर। सिंगल लेजर में भी आपको आगे 3 ऑप्शन हैं, क्रिएट लेजर, डिस्प्ले और अल्टर। क्रिएट का मतलब जब कोई भी नया हम लेजर क्रिएट करते हैं तो हम क्रिएट में जाएंगे। डिस्प्ले में जब हम खोलते हैं तो वो लेजर आएंगे जो जो हमने पहले क्रिएट कर रखे हैं। और अल्टर में वो लेजर जो हमने क्रिएट कर रखे हैं, उनके नाम में चेंजिंग करना है, उनके एड्रेस में कुछ चेंजिंग करना है, अल्टर करना है, तो हम इसमें जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्रिएट लेजर करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टैली में 2 लेजर बाय डिफॉल्ट क्रिएट होते हैं। एक होता है कैश का, एक प्रॉफिट एंड लॉस का। जब भी आप कोई भी नई कंपनी क्रिएट करते हो तो कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये लेजर बाय डिफॉल्ट पहले से ही क्रिएट होता है। तो हमें इनको दोबारा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ सबसे पहले क्रिएट करेंगे कैपिटल अकाउंट। जैसे कि पहली एंट्री है हमारी बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो इसमें 2 चीजें इफेक्ट करती हैं, एक कैश, दूसरा कैपिटल। तो सबसे हम पहले कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। आप इसको उस बंदे का नाम, ओनर का नाम लिख सकते हो, जैसे राम्स कैपिटल अकाउंट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट। अभी मैंने यहाँ सिर्फ एक कंपनी ले रखी है, इसमें बंदे का नाम नहीं है। इसके बाद सेकंड हमारी ऑप्शन आती है, वो किस ग्रुप के अंडर आता है। तो हर चीज जो हम करते हैं, जैसे मान लो हमने किसी से सामान खरीदा या बेचा, तो वो लेजर बनते हैं। वो लेजर अलग ग्रुप के, वो हमारे डेटर्स हो सकते हैं जिनको हमने सामान बेचा है, या वो हमारे क्रेडिटर हो सकते हैं। तो पहला हमने कैपिटल अकाउंट बनाया, तो वो कैपिटल अकाउंट के अंडर जाएगा। अब आप इसमें देख रहे हो, आप उसका मेलिंग नेम आ गया है कैपिटल। इसका एड्रेस होता है और उसकी स्टेट वगैरह देना होता है। एड्रेस में हम कुछ भी मान लेते हैं, चंडीगढ़। उसका पिन कोड, और ये आगे पूछ रहा है उसका पैन नंबर क्या है, टैन नंबर क्या है, जो भी है वो आप यहाँ डाल सकते हो अगर आपके पास है अवेलेबल। तो अब अभी हम नहीं डाल रहे, हम आपको सिर्फ बेसिक्स सिखा रहे हैं, स्टार्टिंग सिखा रहे हैं। तो हमारा पहला लेजर क्रिएट हो गया, आप देख सकते हो डिस्प्ले में जाके। तो हमारा एक नया लेजर कैपिटल का और क्रिएट हो चुका है।
तो अभी हमने सबसे पहले एंट्री हमारी ये जाएगी कि स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश। तो इसकी एंट्री अकाउंट के जो स्टूडेंट उनको पता है कि एंट्री कैसे होगी, वो भी मैंने निकाल रखी है। तो सबसे पहले एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो हम यहाँ पे एंट्री डाल देंगे। एंट्री डालने के लिए आपको ट्रांजेक्शन के अंदर जाना होगा जिसमें वाउचर एंट्री, अकाउंटिंग वाउचर में जाके वाउचर की एंट्री होगी। यहाँ जाके हमें एंट्री डालनी। सबसे पहला क्या है हमारा कि हमारे पास कैश आया है, तो हम रिसीव करने के लिए आप देख सकते हो साइड में ये ऑप्शंस बनी हुई हैं, शॉर्टकट कीज है। आपने रिसीव, कोई पेमेंट आपके पास आई है तो आप रिसीव में जाओगे, कोई आपने पेमेंट की है तो आप पेमेंट में जाओगे। अगर आपने बैंक से कोई ट्रांजेक्शन करके बैंक में कैश जमा करवाया, बैंक में से कैश निकाला, वो काउंटर में जाएगी। अभी जैसे हमने रिसीव के लिए डालनी है तो यहाँ पे F6 शॉर्टकट है, हम F6 कीबोर्ड से दबाते हैं तो यहाँ पे वो खुल जाता है। अभी सबसे पहले हमारे पास क्या आया, कैश, और कहाँ से आया, कैपिटल। उसके बाद हम नीचे नरेशन दे सकते हैं, जैसे ये नरेशन है स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश, तो हम ये नरेशन लिखेंगे और हमारी पहली एंट्री सेव होगी। ऐसे ही हमारी सेकंड एंट्री कैसे होगी, क्या क्या हमने बनाना है। अब सेकंड है, जब बिजनेस स्टार्ट कर दिया उसके बाद अगली एंट्री है कि हमने कुछ सामान खरीदा, कि जो हम काम करेंगे तो सामान बेचने के लिए हम पहले सामान खरीदेंगे। तो एंट्री क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश, कि हमने कैश से देके कुछ सामान खरीदा 10,000 रुपये का, तो हम यहाँ पे वो एंट्री डालेंगे। अब हमने जरूरी ध्यान रखना है कि डेट देखनी है। सेकंड एंट्री जो 7 अप्रैल को है, तो हमने पहले यहाँ पे डेट चेंज करनी है, या उससे पहले आप क्या कर सकते हो, उससे पहले आप लेजर बना लीजिए परचेज का। अब हम सेम प्रोसीजर है, मास्टर में अकाउंटिंग इन्फो में जाएंगे, क्रिएट लेजर करेंगे। अब यहाँ पे परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट हमको पता होना चाहिए कि ये लेजर जो है वो परचेज के अंडर आता है, तो हम यहाँ पे परचेज अकाउंट के अंदर जाके इसको डाल लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे राउंडिंग ऑफ ये आप कर सकते हो, ना भी करो कोई बड़ी बात नहीं है। और एंटर करके लास्ट में पूछ रहा है आपको ये चीजें यस और नो, तो हम इसको करेंगे यस वाई दबा के, तो हमारा ये लेजर भी क्रिएट हो गया। तो हम एस्केप दबा के बाहर आएंगे और यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप हर चीज का शॉर्टकट है टैली में, आप जब एरो लेके जाओगे आपको दिख जाएगा जो अक्षर रेड कलर में है, अगर आप डायरेक्ट अपने कीबोर्ड पे वो अक्षर प्रेस कर दें तो आपको वो वाला हेड अगला खुल जाएगा। तो अभी हम अकाउंटिंग वाउचर में हम वाउचर क्रिएशन करेंगे, तो हम डायरेक्ट वी दबाते हैं तो आप देख सकते हो कि वाउचर खुल गया। अभी जैसे हमारी सेकंड एंट्री है कि परचेज गुड फॉर कैश, ये एंट्री ऐसे होती है जनरल में, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे परचेज का लेजर खोल लेंगे, ठीक है। अब हमने कहाँ से खरीदा, यहाँ किसी पार्टी का नाम नहीं है, यहाँ हम डेट डालेंगे। डेट डालने के लिए F2 यहाँ पे लिखा हुआ देखिए आप, F2 प्रेस करेंगे तो हमारा डेट यहाँ पे चेंज हो जाएगी। F2 जो है, अब कौन सी डेट है, 7/4/2020, तो यहाँ पे आ गया। इनवाइस नंबर कुछ है डाल दिया, नहीं है तो नहीं छोड़ दिया, मैं एक नंबर डाल दिया। कैसे खरीदा हमने, कैश, क्योंकि किसी पार्टी का नाम नहीं है, हमने उधार नहीं खरीदा इसलिए कैश। परचेज अकाउंट में जाके कितने का कैश हमने खरीदा, 10,000 रुपए का हमने खरीदा। अभी मैं आपको इसमें आइटम नहीं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल लेवल की। आप सिंपल परचेज सेल सिंपल एंट्री, इसमें हम स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहे। तो आप देखेंगे यहाँ पे हम नरेशन ये यहाँ पे डालनी जरूरी है, क्योंकि हमें पता चलता है कि वो एंट्री में हमने किससे क्या क्या खरीदा, कैसे खरीदा। तो हमने यहाँ पे एंट्री डाल दी, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अभी हम हमारी थर्ड एंट्री है, जैसा देखो 9 अप्रैल को गुड सोल्ड टू स्वाति। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे लिखा हुआ कि हमने सामान स्वाति को बेचा, यहाँ कहीं नहीं लिखा कि हमने उसको सामान उधार बेचा या कैश बेचा। ये अगर कभी भी आपके पास कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसी है जिसमें लिखा हो कि गुड सोल्ड टू सो एंड सो पर्सन और उसमें कैश या बैंक का डिटेल ना लिखी हो, इट मीन्स वो हमने उसको उधार बेचा है। तो हम ऐसे ही अब हम नया खाता क्रिएट करेंगे स्वाति के नाम से, जो जिसने हमसे सामान खरीदा है, इट मीन्स वो हमारा डेटर है। तो हम टैली में जाएंगे, एस्केप करके बाहर आएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाके क्रिएट लेजर में स्वाति अकाउंट, सेम प्रोसीजर है। अब हमें किसके अंडर आता है, हमें पता होना चाहिए जिसको हमने सामान बेचा वो हमारे डेटर है कि क्रेडिटर है, या बेसिक इनकम आपको बुक्स पढ़ के समझ आ जाएगी। तो अभी हमें पता है कि हमारे डेटर्स हैं, तो हम सन्डी डेटर्स पे जाएंगे
इसको क्रिएट करेंगे। आगे आपको उसका एड्रेस देना है, एड्रेस दे दीजिए, उसका फ़ोन नंबर देना है वो दे दीजिए, उसकी स्टेट देनी है, पिन कोड देना है वो आप दे सकते हैं। उसका अगर टैन नंबर है वो देना है, टैन नंबर देने के बाद अगर है तो दे दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। आप एंटर करोगे और लास्ट में पूछेगा आपका ये सारा कुछ ठीक है, अगर यस तो एक्सेप्ट करना है तो यस दबाइए, अदरवाइज नो। तो हम यस करेंगे, वाई दबा के यस। तो हमारा स्वाति का लेजर भी क्रिएट हो गया। हम एस्केप करके बाहर जाएंगे और जैसा कि डायरेक्ट जाना है तो हम वी, यहाँ पे देखो बोल्ड भी है और ये रेड कलर में आ जाएगा, तो हम वी दबाएंगे तो अकाउंटिंग वाउचर। ये शॉर्टकट्स हैं, शॉर्टकट्स आपको आने चाहिए जिससे आपका काम स्पीड में हो जाएगा, आपको बार बार एरो या आपको माउस चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हमने सेल, अभी ये परचेज का लेजर खुला हुआ है, वाउचर में हम परचेज वाउचर क्रिएशन का वो खुला हुआ है, तो सेल डालनी है। तो आप साइड में आपको दिख जाएगा, साइड में देख के आप जब आप प्रैक्टिस करोगे बार बार तो आपको शॉर्टकट की भी समझ आ जाएंगे, अदरवाइज साइड में दिया हुआ है। अभी F8 प्रेस करेंगे तो हमारा सेल लेजर खुल जाएगा। तो अभी सेल लेजर खोलेंगे, लेकिन सेल लेजर खोलने के लिए हमें सेल का लेजर भी बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर में जाके, अभी मैं स्पीड से आपको बताऊंगा, क्रिएट सेल्स अकाउंट, और इसको सेल्स अकाउंट के अंदर लेके इसको हम कर लेंगे सेव। सेव करने के बाद बाहर आ जाएंगे और हम वाउचर क्रिएट करेंगे, वी दबा के। सेल हमारा खुल गया, सेल है। यहाँ पे हम अकाउंट जो हमारा बिल नंबर है, जो बिल बुक हम काट रहे हैं उसमें बिल नंबर यहाँ डाल सकते हैं। तो अभी हमारी ये एंट्री देखेंगे, ये एंट्री हमारी 9 तारीख की, और ये एंट्री कैसे होगी, ये लिखा हुआ है स्वाति टू सेल्स, क्योंकि हमें अगर उसका कैश नहीं लिखा हो तो इसमें से उधार है। तो हम यहाँ डालेंगे किसको बेचा हमने, स्वाति को। क्या किया, सेल, सेल अकाउंट में जाके हमने कितने की सेल किया उसको, तो हमें 5,000 रुपए की सेल हमने उसको की है। और यहाँ पे नरेशन में हम दे सकते हैं कि गुड सोल्ड टू ऑन क्रेडिट। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमने आई, हमने क्या किया, कुछ फर्नीचर बिजनेस के लिए फर्नीचर परचेज किया, तो हम वो एंट्री भी डाल देंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले फर्नीचर का एक खाता क्रिएट करना पड़ेगा, वो भी सेम लेजर में जाएंगे, क्रिएट में। अब फर्नीचर हमारा किस चीज में आता है, एसेट्स में आता है। तो हम इसको क्या करेंगे, फर्नीचर जो हमारा ऐसा एसेट है जो हम ज्यादा टाइम के लिए रखेंगे, तो हमारा फिक्स एसेट्स आता है। तो हम इसको फिक्स एसेट्स के अंदर लेंगे और हमने सेव कर लिया। और हमने कैश में फर्नीचर खरीदा है, आप देख सकते हो 3,000 रुपए का। तो हम वैसे ही लेजर में गए, अकाउंटिंग वाउचर, यहाँ पे हमने क्या किया, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में हमने क्या किया, हमारे पास क्या है, फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 3,000 रुपए टू कैश। सॉरी, हमने परचेज किया तो हमने पेमेंट किया है, तो पेमेंट कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 3,000 रुपए। ठीक है, तो हम यहाँ पे नीचे नरेशन दे देंगे। ये हमारी नरेशन आ गई। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ कि आपका टाइम, क्योंकि वीडियो लंबी बन रही है तो आपका टाइम ना लगे, तो आप इसको टाइप करेंगे। अभी आगे एक एंट्री इन्होंने और लिखा हुआ है कि कैश रिसीव फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट। अब यहाँ देखने वाली बात है कि हमने स्वाति को सामान बेचा था 5,000 रुपए का, लेकिन उससे कैश रिसीव हुआ 4,000, और यहाँ पे आगे की फुल सेटलमेंट कि मतलब आगे उससे हमने कुछ नहीं लेना। इट मीन्स 5,000 के सामान में 4,000 रुपए हमें आए हैं और 1,000 रुपए हमने उसको डिस्काउंट दिया होगा। तो इसकी एंट्री ऐसे आएगी, कैश रिसीव 4,000, डिस्काउंट अलाउड, मतलब हमने उसको डिस्काउंट कितना अलाउ किया, वो 1,000। टोटल स्वाति का लेजर कितने का, 5,000 रुपए का, तो 5,000 यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे ही हमें एंट्री डालेंगे। सबसे पहले हमने स्वाति का खाता हमारे पास क्रिएट है, कैश का खाता हमारे पास क्रिएट है, अभी डिस्काउंट का खाता हमारे पास क्रिएट नहीं है, तो हम यहाँ पे डिस्काउंट का खाता क्रिएट करेंगे। क्रिएट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। अब हमने डिस्काउंट अलाउड किया, ये हमारा लेजर पता होना चाहिए कि हमारा कौन से ग्रुप के अंदर आएगा।
जो भी हम किसी को डिस्काउंट अलाउड करना है, इट मीन्स हमने कोई हमारा कोई खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर लेंगे, बाकी सारे छोड़ के। ऐसे ही हम एक दो खाते हमारे और हैं, जैसे रेंट का अकाउंट है और सैलरी का, तो हम ये भी यहीं पे क्रिएट कर लेते हैं। रेंट जो हमारा खर्चा है, तो ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। यहाँ पे एक चीज, जो नए हैं स्टूडेंट है, अकाउंट्स के स्टूडेंट नहीं है, कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट नहीं है, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं, हमारे डेटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं। तो मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको ब्रीफली समझाऊंगा कि हर लेजर का क्या मतलब है और उसको किस कैसे ग्रुपिंग की जाती है। तो वो मैं अपनी अगली वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए। अभी हम एंट्री डालते हैं। अभी हमारी एक एंट्री थी कि स्वाति ने हमें 4,000 रुपये फुल सेटलमेंट के दिए। वाउचर एंट्री जन, तो हमारी रिसिप्ट है, कैश अकाउंट, स्वाति अकाउंट 5,000, स्वाति से 5,000 रुपये, स्वाति से 5,000 लेस होंगे, और डिस्काउंट अलाउड। अब देखो कैश में हमारा 4,000 रुपये आ गया, डिस्काउंट अलाउड में हमारा खर्चा हो गया 1,000 रुपये, और हमारे स्वाति का खाता कितना क्लियर हुआ, 5,000 का। तो हम यहाँ नरेशन डाल देंगे। ऐसे ही अगला एक और एंट्री है, रेंट पेड, सैलरी पेड, तो मैं इसको एक ही एंट्री में कवर करूंगा। पेमेंट, पेमेंट के लिए हमने F5 दबाया, कैश, रेंट पेड, रेंट हमने पे किया 1,000 और सैलरी 1,500। तो इस तरीके से हम लेजर लिख सकते हैं। हम इसका इफेक्ट देखते हैं कहाँ कहाँ इफेक्ट आया है, तो वो हमें रिपोर्ट में मिलेगा। रिपोर्ट यहाँ पे है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो हम सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके देखते हैं कि इसका कुछ इफेक्ट पड़ा है। अभी देख लीजिए, यहाँ पे एंट्री आ गई कि हमने परचेज 10,000 रुपये का सामान परचेज किया था, 5,000 का सामान हमने सेल किया, उसके हमने क्या क्या खर्चे किए हैं, ये खर्चे आ गए। हमने डिस्काउंट दिया 1,000 रुपये का, रेंट हमने 1,000 रुपये का पे किया, सैलरी हमने 1,000 रुपये की पे की, तो ये सारा कुछ इसमें आ गया। ये भाई आप लेजर में भी जाके देख सकते हैं। लेजर में जाने के लिए हमें रिपोर्ट्स में डिस्प्ले पे जाना होगा, डिस्प्ले के अकाउंट बुक्स, उसके बाद लेजर्स, हमारे लेजर सारे दिख जाएंगे। जैसे मैं अभी स्वाति का एक लेजर देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे दिख के आ गया कि सामने कि स्वाति को हमने 5,000 का सामान बेचा था और उसका 5,000 का सेटलमेंट हो गई, जिसमें से 4,000 उसका कैश पे किया और 1,000 रुपये उसने डिस्काउंट में हमने उसको अलाउ किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कोई भी कमी है तो आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए अच्छी वीडियो बना सकूं और अपनी वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट कर सकूं, कुछ सुधार कर सकूं। जय हिंद, जय भारत।